रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के अंत की कोशिशें की जा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के एक तरफा प्रयास कर ही रहे थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की खुद भी जेद्दा में पिछले दिनों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूसी और अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत करके किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि ज़ेलेंस्की 30 दिन के युद्ध विराम के लिए रजामंद भी हो गए थे। लेकिन ये क्या, एक तरफ युद्ध को रोकने के लिए कदम आगे ही बढ़ाए गए थे कि यूक्रेन ने ऐसा बड़ा एक्शन लिया जिसे देखकर कहा जा रहा है कि यूक्रेन खुद इस युद्ध को रुकने नहीं देना चाहता। यूक्रेन ने रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ठिकाने पर जबरदस्त ड्रोन हमला किया है। इस हमले में रूस के एंगेलिस रणनीतिक बमवर्षक अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हमला इतना जोरदार था कि युद्ध क्षेत्र से लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित एयरबेस पर एक बड़ा विस्फोट हुआ और आग लग गई। रूसी टेलीग्राम चैनलों पर अपुष्ट वीडियो में हवाई क्षेत्र से फैलते हुए एक बड़ा विस्फोट दिखाया गया है, जिसने आसपास के ढांचों को तहस नहस कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस ने रूसी क्षेत्रों में 132 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। एंगेल्स में स्थित इस रूसी एयरबेस को सोवियत काल में स्थापित किया गया था। इस एयरबेस पर टुपोलेव Tu-160 परमाणु सक्षम भारी रणनीतिक बमवर्षक विमानों को तैनात किया गया है। इन्हें अनौपचारिक रूप से व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। Tu-160 रूस के सबसे आधुनिक परमाणु बमवर्षक विमान है। रूस ने इस विमान की मदद से सीमित संख्या में यूक्रेन के कई ठिकानों पर बमबारी भी की है। अब इस हमले से एयरबेस डिसफंक्शनल हो गया है, जिससे Tu-160 की उड़ानें नहीं हो पा रही हैं। सारातोव के गवर्नर रोमन बुसार्गिव ने कहा कि एंगेल्स शहर पर यूक्रेन ड्रोन हमला हुआ है, जिससे एक एयरफील्ड में आग लग गई थी और आसपास के निवासियों को कड़ी मशक्कत से निकाला गया। यूक्रेन ने दिसंबर 2022 के बाद एंगेल्स एयरबेस पर कई हमले किए हैं। जनवरी में यूक्रेन ने बेस की सेवा करने वाले एक तेल डिपो पर हमला करने का दावा किया था, जिससे भीषण आग लग गई थी, जिसे बुझाने में 5 दिन का वक्त लग गया था। उस समय एक यूक्रेनी सुरक्षा सूत्र ने कहा था कि ड्रोन हमले ने एंगेल्स बेस पर गाइडेड बम और मिसाइलों को रखने वाली एक भंडारण सुविधा को निशाना बनाया। बड़ी बात यह है कि हमले यूक्रेन की ओर से तब किए गए जब ऐसा लग रहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के युद्ध विराम पर रजामंद होने और रूस अमेरिका के साझा प्रयासों के बाद ये युद्ध थम जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यूक्रेन ने जानबूझकर ऐसी उकसाने वाली हरकत की है? क्या यूक्रेन ने अपने किसी खास रणनीति के तहत युद्ध विराम की कोशिशों के बीच रूस पर मिसाइलें बरसाई हैं? क्या यूक्रेन इस युद्ध को शांत नहीं होने देना चाहता, या फिर यूक्रेन ने ऐसा यूरोपियन यूनियन के उकसावे पर किया है? ऐसे कई सवाल हैं जो अब उठ खड़े हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।